नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी दी कि कौन कौन से ऐसे साक्ष्य या सामग्रियां हैं या हमारे इतिहासकार की किताबें हैं जिनसे हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे कौन कौन से ग्रंथ हैं जिनसे हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है और कौन से समय में ये 16 महाजनपद अपने अस्तित्व में आए। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको उनके बारे में बताया, उनके अंतर्गत कौन कौन से जनपद जो उस समय बने थे उनके बारे में मैंने जानकारी दी। यह मेरा 16 महाजनपदों के उदय में ही टॉपिक 2 है। तो क्या है, आज हम पढ़ेंगे 16 महाजनपदों के उदय का टॉपिक 2। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया जो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके उसकी पूरी विस्तार से जानकारी आप ले सकते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों में एक जनपद था कौशल। कौशल का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? अवध और फैजाबाद। इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? कौशल के अंतर्गत अवध और फैजाबाद क्षेत्र सम्मिलित थे। इन सम्मिलित क्षेत्र को मिलाकर कौशल बना। कौशल किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी। इसके दो भाग थे। दो भाग कौन कौन से थे? एक उत्तरी कौशल जिसकी राजधानी थी श्रीवस्ती। क्या? उत्तरी कौशल दो भाग थे, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। तो उत्तरी कौशल की राजधानी थी श्रीवस्ती, जो कि बाद में साकेत या अयोध्या बनी। क्या? साकेत या अयोध्या बनी। और दक्षिणी की जो राजधानी थी वो थी कुशावती। ये किसकी थी? दक्षिण की राजधानी। और इसके राजा कौन थे? प्रसन्नजीत। तो कौशल से हमें क्या क्या जानकारी मिल गई? कौशल से मिल गई इसके क्षेत्र की जानकारी, इसकी नदी की जानकारी, इसके भागों की जानकारी और उसकी राजधानियों की जानकारी, जो कि पेपरों में ज्यादातर 16 महाजनपदों के अंतर्गत पूछी जाती है। बात करते हैं अंग जनपद की। तो अंग जो जनपद है, इसका जो क्षेत्र है, इसके क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से स्थान आते थे? तो वो थे भागलपुर और मुंगेर का उत्तरी क्षेत्र। क्या? भागलपुर और मुंगेर का उत्तरी क्षेत्र अंग के अंतर्गत आते थे। इसकी जो राजधानी थी वो थी चंपा। क्या थी? चंपा। इसका पुराना नाम जो कि पेपरों में पूछा जाता है वो क्या था? मालिनी। इसका पुराना नाम मालिनी था। और हमें इसके बारे में क्या क्या जानकारी मिली? वो मिलती है महाभारत और पुराण से। महाभारत और पुराण और बौद्ध ग्रंथ है दीर्घ निकाय के अनुसार महागोविंद ने, किसने? महागोविंद ने इसके निर्माण की योजना बनाई थी। अंग जो जनपद है उसमें अगर कोई निर्माण यानी कि कोई वो बनाना था ना, अंग का जो किला बनाना था या बस्ती बसानी थी, उसकी जानकारी महागोविंद यानी महाभारत पुराण और दीर्घ निकाय के अनुसार गोविंद ने इसके निर्माण की योजना बनाई थी। इसके राजा कौन थे? ब्रह्मदत्त। इसके राजा अंग के ब्रह्मदत्त थे। ये अंग के अंतर्गत जो भी पूछे जाएंगे मैंने उनके बारे में आपको जानकारी दी। वज्जी, यह 8 राज्यों का संघ था। क्या था? महाजनपदों में वज्जी जनपद 8 राज्यों का संघ था। इसमें इसके संघ में कौन कौन से समुदाय थे या कौन कौन से और जनपद थे उनके बारे में कि वैशाली के लच्छवी थे, मिथिला के विदेह थे और कुंडग्राम के जातरक थे। जातरक, कुंडग्राम यानी महावीर के भी इसमें कुल के, महावीर के कुल से भी इसमें प्रमुख थे। इसके 5 अन्य थे। 5 अन्य कौन कौन से थे जिनसे मिलकर ये वज्जी संघ बना था? उग्र, भोग, इक्ष्वाकु, वज्जी और कौरव्यू। ये इन सब 5
अन्य थे, उन्हें मिलाकर, और 3 प्रमुख थे, जिनमें वैशाली के लच्छवी, मिथिला के विदेह और कुंडग्राम के जातक, ये प्रमुख थे जिनसे वज्जी संघ बना था। मल्ल, यह भी एक संघ था। क्या था? यह भी एक संघ था। इस संघ में कौन कौन से जनपद आते थे? तो वो थे पावा और कुशीनारा की शाखाएं। वज्जी बहुत बड़ा संघ था, 8 राज्यों का। मल्ल वो भी एक संघ था, किसका? पावा और कुशीनारा का। कुशीनारा की इसमें शाखाएं थी। इसके अंतर्गत जो इसका क्षेत्र था जिससे ये मल्ल बना था, तो इसमें आते थे पूर्वी उत्तर प्रदेश का देवरिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया का क्षेत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित था, जिससे ये मल्ल जनपद बना था। लेकिन पहले ये राजतंत्र था, राजा के अंतर्गत था, लेकिन बाद में ये गणतंत्र बन गया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 16 महाजनपदों में पहले राजतंत्र था और बाद में गणतंत्र कौन सा जनपद बना? तो वो मल्ल था। जातकों में यहां के जो राजा की हमें जानकारी मिलती है, ओकाक यहां का राजा था, जो कि हमें जातकों से जानकारी मिलती है। बात करते हैं चेदी की। चेदी की जो राजधानी थी सुक्तमती या सोथीवती, क्या? सुक्तमती या सोथीवती थी। इसके शासक थे शिशुपाल। शिशुपाल का जिक्र महाभारत में भी हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं कुरु। कुरु के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे? तो वो थे मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर। कुरु के अंतर्गत मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के भाग सम्मिलित थे। इनके यानी इनका क्षेत्रफल सम्मिलित था, जिससे ये कुरु जनपद बना था। इसकी राजधानी कौन थी? हस्तिनापुर थी, जो कि कौरवों की थी। कौरव यहाँ के क्या है? बुद्ध काल में कौरव ही यहाँ के शासक थे। पांचाल में कौन कौन सा क्षेत्र सम्मिलित था जिनसे ये पांचाल बना? बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद, ये तीनों के क्षेत्र मिलाकर पांचाल जनपद बनता है। इसके 2 भाग थे, कौन कौन से? उत्तरी भाग अहिच्छ, उत्तरी भाग की राजधानी क्या हो गई? अहिच्छ राजधानी थी। और दक्षिणी भाग की राजधानी क्या थी? कंपिल्य। क्या थी? दक्षिणी भाग की राजधानी क्या थी? कंपिल्य। तो मेरे प्यारे साथियों, 16 महाजनपदों के उदय के अंतर्गत कौन कौन से महाजनपद बने थे, ये मैंने उनके बारे में जानकारी दी। उनका क्षेत्रफल के अंतर्गत कौन कौन सी जगह आती थी, कौन कौन सी नदी आती थी, कौन कौन से इसके शासक थे, कौन कौन सी इनकी राजधानियां थी, मैंने उनके बारे में आपको जानकारी दी। ये मेरा टॉपिक 2 है। इससे ज्यादा पेपरों में ज्यादा नहीं पूछा जाता, और 16 महाजनपदों के जितनी भी जानकारी है मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।